बहुत समय पहले एक गांव में रामू किसान नाम का मेहनती किसान रहता था। उसका एक छोटा सा मिट्टी का घर था। घर के पास खेत, गाय और एक प्यारा बगीचा था। रामू रोज सुबह सूरज निकलते ही खेतों में काम करने जाता। एक दिन उसने देखा उसके खेत में कोई रात को फसल खा जाता है। वह परेशान हाथ में रामू छुप कर देखने लगा। तभी एक शरारती रैबिट आया और गाजर खाने लगा। रामू ने उसे पकड़ा नहीं बल्कि प्यार से बोला, अगर भूख लगी है तो चोरी क्यों? खरगोश बोला, जंगल सूख गया है, खाने को कुछ नहीं। रामू को दया आ गई। उसने खरगोश को खाना दिया। धीरे धीरे खरगोश उसका दोस्त बन गया। एक दिन तेज तूफान आया। रामू का छोटा घर गिरने लगा। तभी खरगोश जंगल के जानवरों को बुलाकर लाया। एलिफेंट, मंकी और पैरट सबने मिलकर किसान का घर बचाया। हाथी लकड़ी लाया, बंदर छत ठीक करने लगा, तोता रस्सी लाया। कुछ दिनों में किसान का घर पहले से सुंदर बन गया। अब वह घर सिर्फ किसान का नहीं, सबका घर बन गया था। लेकिन एक लालची जमींदार आया। उसने कहा, ये जमीन मेरी है, घर खाली करो। रामू दुखी हो गया। तभी सारे जानवर बोले, हम अपने दोस्त का घर नहीं छीनने देंगे। जमींदार ने बुलडोजर लाने की कोशिश की, मगर हाथी ने रास्ता रोक लिया। बंदर ने उसकी टोपी चुरा ली और तोते ने गांव वालों को बुला लिया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और बोले, यह किसान मेहनती है, यह घर इसी का है। जमींदार डर गया और भाग गया। उस दिन से किसान का घर पूरे गांव में दोस्ती का घर कहलाने लगा। रामू बोला, प्यार और मदद से छोटा घर भी महल बन जाता है। सीख, दूसरों की मदद करो, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। बहुत समय पहले घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और दूर दूर तक फैले सुनहरे खेतों के बीच एक सुंदर गांव था, सोनापुर। सोनापुर नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती तो फसलें सोने जैसी चमकतीं। सुबह होते ही पूरा गांव जीवंत हो उठता। कहीं औरतें कुएं से पानी भरतीं, कहीं बच्चे गलियों में दौड़ते, कहीं किसान बैलों के साथ खेतों की ओर निकलते। और इन्हीं सब के बीच गांव के किनारे मिट्टी और फूस की एक पुरानी झोपड़ी थी, जहां रहता था रामू किसान। गरीब था, लेकिन मेहनत उसका धन थी, ईमान उसकी पहचान थी और उम्मीद उसका सहारा। उसके पास बस एक छोटा सा खेत, 2 बूढ़े बैल मोती और कल्लू और उसका 10 साल का बेटा मोहन। सुबह का दृश्य अभी अंधेरा ही था। चांद आधा आसमान में टंगा था। तभी मुर्गे की आवाज आई। कुकड़ूकू। रामू की आंख खुली। वह उठकर बाहर आया। आसमान की तरफ देखा। ठंडी हवा चल रही थी। वह हाथ जोड़कर बोला, रामू, हे धरती माता, आज भी मेहनत करूंगा, चाहे जान चली जाए, पर हार नहीं मानूंगा। पीछे से पत्नी गौरी की आवाज आई। इतनी सुबह फिर खेत जाओगे? रामू मुस्कुराया। किसान अगर सूरज के बाद उठे तो भूख पहले उठ जाती है। गौरी हल्की मुस्कान के साथ रोटी सेकते हुए बोली, बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। रामू हंसा। गरीब आदमी की सेहत आराम से नहीं, काम से चलती है। घर की तंगी गौरी एक फटी पोटली लाती है। उसमें बस 2 सूखी रोटियां। घर में आटा खत्म है। रामू कुछ पल सन्नाटा। फिर मोहन नींद से उठता है। बाबा भागकर गले लग जाता है। आज मैं भी खेत चलूंगा। तू पढ़ लिख, बड़ा आदमी बन। मुझे बड़ा किसान बनना है। रामू भावुक हो जाता है। तू मुझसे बड़ा किसान बनेगा। साहूकार की एंट्री। तभी बाहर से कड़क आवाज आती है, मेरा कर्ज कब देगा? रामू हाथ जोड़ता है। इस बार फसल होने दो मालिक। पिछले साल भी यही कहा था। मोहन गुस्से में, मेरे बाबा मेहनत करते हैं। मेरे बाबा मेहनत करते हैं। साहूकार हंसता है। मेहनत से नहीं, किस्मत से पैसा आता है। जाते जाते धमकी देता। महीने भर में पैसे नहीं दिए तो खेत मेरा। गौरी रोने लगती है। रामू चुप। मोहन पूछता, बाबा, हमारा खेत छिन जाएगा। रामू जमीन को छूता है। जब तक मैं जिंदा हूं कोई ये मिट्टी नहीं छीन सकता। खेत की ओर रामू बैलों को खोलता है। चल मोती, चल कल्लू। दोनों बैल जैसे समझते हों। मोहन पीछे पीछे। रास्ते में गांव वाले ताने मारते। पहला किसान, रामू, सूखी जमीन में क्या उगाएगा? बाबा जवाब दो। बेटा, मेहनत बोलती है, आदमी नहीं। खेत में संघर्ष। धूप चढ़ती जाती है। रामू हल चलाता है। सूखी जमीन पत्थर जैसी। हल बार बार अटकता,
पसीना टपकता। मोहन पानी देता। बाबा थक गए